भगवान शिव और माँ पार्वती की कहानी। भगवान शिव और माँ पार्वती की सीख क्या है? यह सीख क्यों हर एक मनुष्य को यह सीख का वीडियो देखना चाहिए और कहीं से भी ऐसे विचार मिले तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं माँ पार्वती और शिव जी की एक ऐसी वार्ता लेकर के आई हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ऐसी सीख है जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में यदि भटकाव होगा तो वह सब दूर हो जाएगा। शिव जी और देवी पार्वती की सीख। अकेले में ज़्यादा भटकता है मन, गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं पर बहुत काबू रखना चाहिए। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती की वार्ता। आपको बता दें कि देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। यह देवी सती ने देह त्याग दी थी। जब माँ सती ने अपनी देह त्याग दी थी, जब ये आपको कहानी पता ही होगी कि जब शिव जी मना करते हैं उनके मायके जाने के लिए, क्योंकि उनके मायके में यज्ञ होता है, महायज्ञ होता है और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, परंतु माँ पार्वती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया जाता। इस कारण से भगवान शिव कहते हैं कि बिना निमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए वहाँ पर। आपके पीहर में आपकी बेइज्जती होगी, इस कारण से आपको नहीं जाना चाहिए। पर माँ सती मायके में इतना लोभ होती है, एक तरह से देखा जाए मायके में इतना लोभ होती है, इतना प्रेम करती हैं मायके वालों से। उनको लगता है कि नहीं, ये तो मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो नहीं, चलो ठीक है, भूल गए होंगे वो निमंत्रण देना, कोई बात नहीं है। वो शिव जी से परमिशन लेके, यानी कि आज्ञा लेके वो चली जाती है। पहले तो भगवान शिव मना करते, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हट करती हैं माँ पार्वती तो उनको भेज देते हैं। जब माँ पार्वती वहाँ पहुँचती हैं तो उनका बड़ा ही अपमान होता है। उनसे कोई कायदे से बात नहीं कर रहा होता है और ना ही उनसे कोई मेल मिलाप कर रहा होता है, सिवाय उनकी माँ के। क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ देखो, 5 उंगलियाँ होती हैं, 5 उंगलियाँ एक माँ के लिए बराबर होती हैं। तो इस कारण से अगर यदि कोई बेटी दुखी होगी तो भी माँ उसको चाहेगी, यदि कोई बेटी बहुत बड़े घर में गई होगी वो भी उसको भी चाहेगी, और एक गरीब के घर गई होगी तो उसको भी चाहेगी। इस कारण से माँ तो माँ होती है, तो माँ अपना गले लगाती है और उनसे प्रेम भाव कर। परंतु इसकी अपेक्षा जो उनकी बहनें होती हैं और जो उनके पिता होते हैं वह उनका अपमान बहुत ज़्यादा कर देते हैं। इस कारण से माँ पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती है और उसी क्रोध के कारण वो जो यज्ञ हो रहा होता है उसी में अपनी देह त्याग देती हैं। तो वही कहानी शुरू होती है। देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में शिव जी ध्यान में भटके हुए थे। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राजा और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राजा के मन में था और पार्वती जी के भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे, कि उनका विवाह दोबारा हो, वैसा नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमालय राजा के शिव जी से कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है कि महिला की वजह से मेरा ध्यान, वैराग्य, ताप बिगड़ जाए। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाएं। शिव जी ने हिमालय राजा को जवाब दिया। हिमालय राजा और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि माँ का तो मन था यहीं पर रुकने का, और माँ पार्वती तो शिव जी की ही थी, यानी कि वो उन्हीं का एक सती रूप थी। इस कारण से वो तो कहीं जाने वाली ही नहीं थी और माँ पार्वती से ही उनका ध्यान भटक सकता था। हिमालय राजा और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप ही कर रहे हैं तो आपको यह आभास कैसे रहेगा कि ये शरीर महिला का है या शरीर पुरुष का है? पार्वती जी ने शिव जी से पूछा। देवी पार्वती
कि ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी वाली की थी। देवी आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है, शिव जी ने कहा। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राजा से कहा कि आप चाहें तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट सकती हैं। तो यानी कि माता पार्वती वहाँ पर रुकने के लिए बहुत हट करने लगती हैं और बहुत समझाने पर भी माँ पार्वती हिमालय राजा की बात को नहीं मानती हैं। किंतु भगवान शिव तो शिव थे, वह भी एक हठी हैं, तो उन्होंने उनको वापस जाने के लिए भेज दिया और अंत में यह कहा कि आप चाहें तो पार्वती को यहाँ ला सकते हैं कुछ समय के लिए और वापस ले जा सकते हैं। शिव जी और पार्वती जी की सीख क्या है? इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं उन्हें पूरी तरह से एकाग्रता के साथ डूबकर यह काम करना चाहिए, तभी गलत दिशा में कभी भी आपकी दिशा नहीं भटकेगी। दूसरी बात भगवान शिव पार्वती जी के सुख दंपत्ति जीवन की। यह 5 मुख्य बातें आदर्श दंपत्ति जीवन की बात हो तो भगवान शंकर और राम को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के बीच का संपूर्ण प्रेम जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए दंपत्ति जीवन हो तो शिव और पार्वती की तरह हो। आ जाओ जानते हैं कि सुखी दंपत्ति जीवन की क्या ऐसी 5 प्रमुख बातें हैं। एक दूसरे से प्रेम करना। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्ष या दक्षिणी को कैलाश पर रहने वाले वैरागी से शिव से प्रेम हो गया, तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने पिता के ही यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्रा को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्रा ने दक्ष की गर्दन उतारकर शिव के समक्ष रख दी। शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपनी पत्नी की शव को लेकर जगह जगह में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे हैं वह आज शक्ति पीठ के रूप में स्थापित है। इसके बाद शिव अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए थे। नंबर 2 पे है विधिवत विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित एक वैदिक रीति से ही विवाह किया था। पहली बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरे विवाह भी सभी सहमति से विधिवत रूप से हुआ था। एक आदर्श दंपत्ति जीवन में सामाजिक रीति परिवार की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। वहीं नंबर 3 पे प्रत्येक जन्मों का साथ। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिव को पाने के लिए घोर तप किया, व्रत किया। सदा उस दौरान तारकासुर का अंत हुआ। उसका वध शिव जी की पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से कराने के लिए एक योजना बनाई। इसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे
खुद भस्म हो गए। बाद में शिव जी ने पार्वती से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। इस कथा का रोचक वर्णन पुराणों में बहुत अधिक मिलता है। शिव जी को विश्वास था कि पार्वती के रूप में माँ सती लौट आई है, तो पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण और त्याग किया। नंबर 4 पे एक पत्नी व्रत। भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वह उमा, उर्मी, काली कई अन्य नामों से शोभित हुई। बात चाहे दृष्टि निर्माण और उनके चंचल की हो या परिवार की गाड़ी की पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना बहुत ज़रूरी होता है। वही अंतिम है 5वां, आदर्श गृह गृहस्थी क्या है। सांसारिक दृष्टि से शिव पार्वती वह शिव परिवार गृहस्थ जीवन का एक आदर्श है। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतान को भी आदर्श बनाए और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके साथ उदाहरण का निर्वाह किया है। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई आप लोगों को यह जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।